ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बहुत से लोग हथियार डालना चाहते थे। बाज़रानी इनकलाब ईरानी फौज पुलिस हथियार डाल दे वरना मौत का सामना करेंगे। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी। बाज़रानी इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की अमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिकी फौजियों की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं, अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत मुस्बित चीज़ें होंगी। सऊदिया, बहरीन, अमारात, कतर, उर्दन के लीडर से बात की। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। $560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी फौज का दावा। कहा कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइल से निशाना बनाया है। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हरमस में जल रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल्स का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। सेंटकॉम की 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 1000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान में बड़े पैमाने पर फजाई हमले जारी हैं। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब कर ली थी। बरतानवी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हमारे हथियार दिफाई कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानी मिसाइल डपू या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इराक जंग की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इराक जंग से सबक मिला। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली कहते हैं कि ईरान पर हमलों का कानूनी जवाब बयान करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। बरतानिया ने ईरान पर हमले में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी दिफाई दस्ते कतर क़ब्रिस में मौजूद हैं। इलाके में ताउन के तहत मिसाइल और ड्रोन्स के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान के खिलाफ रद्द अमल दे सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान। कहा ईरान की जानिब से किए गए हमले नामुनासिब हैं। ईरान ने ऐसे ममालिक को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल न थे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ज़रूरत पड़ने पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह करने का इंदिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद ईरानी क़यादत ने बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। व्हाइट हाउस अहदेदार का दावा। कहा कि अमरीकी फौजी ऑपरेशन फिलहाल जारी रहेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की आमादगी के दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों का नया सिलसिला शुरू। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, हमलों में पुलिस स्टेशन और अस्पताल को निशाना बनाया गया। हमले में 20 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। 100 से जायद मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। ईरानी हमलों में 11 इसराइली हलाक, 121 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादत पर सोग। 7 रोज़ा तातील। जानशीन का इंतखाब करने के लिए आईनी अमल जारी। 3 रुकनी अबूरी काउंसिल कायम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन, अली रज़ा इराक़ी शामिल। अबूरी काउंसिल रियासती अमूर की निगरानी करेगी। काउंसिल नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक अबूरी क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देगी। आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि इंतकाम लेना फ़र्ज समझते हैं। सुप्रीम लीडर का कत्ल इस्लामी दुनिया की तारीख का अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगा। अमेरिका और सहूनी कुव्वतों को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी।
अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की बेटी, दामाद और नवासा भी शहीद। मुशीर अली शमखानी, ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसूवी, वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा और पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद बाकपोर ने भी जाम शहादत नोश किया। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी चंद साथियों समेत हमलों में जाम बहक हो गए। ईरान में अमरीका और इसराइल के नए हमले। महरान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमला, 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद। बमबारी से कई इमारतों को नुकसान। तेहरान में कसर इंटरसेक्शन व नाग स्क्वायर पर मिसाइल हमले। तेहरान के सरकारी टीवी और रेडियो ऑफिस पर भी बमबारी। ईरान के कौमी रेडियो और टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स के कुछ हिस्सों पर हमले किए गए। पेंटागन ने ईरानी फौज पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। फौजी अहदाफ और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। ईरान में फ़ज़ाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस मअतल, फ़ज़ाई हुदूद भी बंद। भारत में आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही ने कहा है कि सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से आयतुल्लाह खामनाई को बार बार कहा गया कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो जाएं। उन्हें किसी दूसरे शहर मुंतकिल होने का भी कहा गया। ताहम उन्होंने जवाब दिया कि पहले पूरी कौम को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें, फिर मैं भी हो जाऊंगा। खामनाई अपने घर में वाक़े दफ्तर में ही थे जब उन पर मिसाइल से हमला किया गया। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डे ईरान का निशाना। कुवैत, इराक, दुबई, दोहा और बहरीन में मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों में यूएई में 3 अफराद जाम बहक, 58 जख्मी। जाम बहक अफराद में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली शहरी शामिल। कुवैत में ईरानी मिसाइल हमलों से एक शख्स जाम बहक, 32 जख्मी। अबू ज़बी में साहिल के करीब इसराइली रिहायशियों की इमारत पर ईरान का हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में 2 इसराइली जख्मी हुए। ईरान के बहरीन पर भी हमले। बहरीनी वजारत तलात का कहना है मिनी सलमान के करीब ईरान ने बहरी तनसीब को निशाना बनाया। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 165 बैलिस्टिक, 2 क्रूज मिसाइल, 541 ईरानी ड्रोन्स का मुकाबला किया। 152 बैलिस्टिक, 2 क्रूज मिसाइल फजा में तबाह। 13 मिसाइल समंदर में गिरे। ईरान के 311 ड्रोन्स को नाकारा बनाया। 21 ड्रोन्स शहरी इलाकों तक पहुंचे। ईरान पर हमलों के बाद अब हरमज़ बदस्तूर बंद। मशरक़ वस्ता में ऑयल शिपिंग सरगर्मियां सुस्त। सैकड़ों जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। अब हरमज़ के पार खलीजी पानियों में 150 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स, लिंगर अंदाज, खाम तेल और LNG टैंकर्स भी शामिल। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई के करीब दर्जनों कार्गो जहाज़ जमा। सऊदी अरब, कतर, इराक के टैंकर शामिल। अब हरमज़ की बंदिश से यूएई, ओमान के साहिलों पर 100 मज़ीद टैंकर्स रुक गए। अहम तिजारती गुजरगाह से रोज़ाना 21 मिलियन बैरल खाम तेल की तरसील होती है, जो दुनिया की तकरीबन 20% तवानाई की तलब है। 114 से 122 बहरी जहाज़ रोज़ाना ट्रांजिट करते थे। यूएई कतर की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने के बाद बरतानवी शहरियों का इनखला चैलेंज बन गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक में फंसे बरतानवी शहरियों की तादाद 76,000 से ज़ायद है। बरतानवी हुकूमत की सऊदी अरब के रास्ते बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी। अरब अमारात में हज़ारों बरतानवी सियाह और ट्रांजिट मुसाफिर मुतासर हैं। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। इस्फहान शहर में बड़ा मुजाहरा। अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में ईरान के हमायती मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल। इमाम रजा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर सुर्ख लाइटें रोशन। खामनाई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर। उनका कहना था कि ईरानी कौम इस्लामी असबाक जानती है। ईरानी कौम को पता है कि उन्होंने क्या करना है। खामनाई ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी नकल किया। बगदाद में शहरियों का अमरीका के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सिफारत खाने का घेराव। पेट्रोल बम बरसाए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग।